Hello everyone, welcome to O2IS Academy YouTube channel. So today one more topic in our Sarthi series of polity in which we are doing a mains answer writing. So today's topic, I will start with today's topic, that is right to privacy. I'll tell you in this topic that what should be the points you can enter in your mains answer writing when anything comes to this specific topic. So to download the lecture and the PDF of this particular session, you can subscribe to our Telegram channel of O2IS Academy. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप ऑफ O2IS Academy, जिसमें आपको और भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा, या जो बाकी लेक्चर्स मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में लिए हैं उसके PDFs भी आपको मिलेंगे. सो डू सब्सक्राइब एंड डाउनलोड आवर ऐप. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बोली थी कि आपके पास कभी भी जब क्वेश्चंस आते हैं इट कैन रिलेटेड टू स्टैटिक प्लस करंट. ठीक है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था अपने आंसर्स को लिख के. सो आज जिस टॉपिक में आई हूँ या आज इसका जो लेक्चर होगा वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डिस्कस नहीं करेंगे. हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक इसलिए कि जिसमें आपको ये समझ आए कि जब आप एक आंसर लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू द 4 मार्क्स से लेके बहुत लॉन्ग आंसर के साथ, तो कैसे अपने पॉइंट्स को एलैबोरेट कर सकते हैं. जो आज का लेक्चर होगा उसमें राइट टू प्रिवेसी के रिलेटेड जो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, या जहाँ पे भी आपको राइट टू प्रिवेसी कोट करना है, हो सकता है कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन राइट टू प्रिवेसी पे ही आ जाए. बिकॉज सी दिस इज समथिंग जो आज तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो रहा. हर केस में इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से किया जा रहा है. सो वी विल जस्ट सी इन डिटेल कि हमारे आंसर में ये कैसे इंक्लूड होगा. ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल्स एंड केसेस, जजमेंट्स, क्या इम्पैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट. आई विल गिव यू अ फुल फ्लेज्ड आंसर या पॉइंट्स जिसमें आप ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. प्लस जब भी आप कहीं बाकी आंसर्स में आप राइट टू प्रिवेसी काउंट डालेंगे तो उसमें भी आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू कि व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन योर पर्टिकुलर आंसर व्हेन इट कम्स टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज राइट टू प्रिवेसी. बिकॉज हर किसी का प्रिवेसी का मतलब अलग है, लेकिन फॉलो होगा जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये मेरा हमेशा का सेकेंड जो स्लाइड है यही होता है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू बी वेरी 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 मच थॉरो विद दिस पर्टिकुलर जो फ्लो है. सी दिस इज द फ्लो विच विल मेक योर आंसर ऑफ पॉलिटी. फाइन, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि सब कुछ आंसर सेम होंगे, कंटेंट में भी सेम होगा. कंटेंट का जो वेरिएशन है दैट विल बी अराउंड 10 to 20%, सिर्फ इतना. बट हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर दैट विल डिफरेंट. फाइन, आप देखिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो सब डालेंगे. राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंडर है, ये सबको पता है. बट डू यू नो द केसेस, डू यू नो द जजमेंट? सी इफ यू विल सी इन पर्टिकुलर दिस आई हैव मेंशन 2 डिफरेंट थिंग्स. वन इज सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड सम आर जजमेंट्स. तो मैंने इनको अलग बनाया. सो दिस इज ऑल अप टू यू. ठीक है, अब देखिए जब आपके पास स्पेसिफिक वर्ड लिमिट है इट्स ऑल अप टू यू कि जब सुप्रीम केसेस का नाम आएगा वी विल मेंशन द केसेस एंड जजमेंट्स का नेम सिर्फ, दैट येस यू नो ऑल अबाउट दैट. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिटेल में लिखें, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है. ऐसा ना होना कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और हो, प्रीवियसली को ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि कैसे बना, कहाँ से क्या आया, और जो मेन क्वेश्चन है वो आप डायरेक्ट क्लास में 3 पॉइंट्स में लिखिए. नहीं, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा जस्ट सी द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन में आपके पास 2 से 3 चीज़ें, तो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन पूछता है. कभी भी आपका क्वेश्चन एक पॉइंट पे डिफर नहीं करता है. ठीक है, सो this is the flow, this is the context or concept of the questions, related articles, recent Supreme Court cases, judgments, features of what, right to privacy के क्या features होने चाहिए, impact किस particular section के ऊपर कौन से impacts हुए. लाइक जब राइट टू प्रिवेसी आया तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ. फाइन, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट. मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी लॉ आता है, कोई भी लेजिस्लेशन आता है, कोई भी पॉलिसी बनता है, हर चीज़ के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उसके फेवर में होंगे, उसके अगेंस्ट में होंगे. ठीक है, सो वो आपको डिफर करना है कि आप उसमें क्या चीज़ लिखेंगे. ठीक है, देन देयर कम्स द सजेशंस. आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या सोचते हैं, ये मैं हर लेक्चर में बार बार आपको ये रिपीट करती हूँ कि आपको अपने पर्टिकुलर आंसर में ये शो करना पड़ेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि अगर मैं होता तो मेरी क्या सोच है. फाइन, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस. ठीक है, तो दिस विल बी द सजेशन एंड कंक्लूजन. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी एक ही बात बोली है कि जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आपका कंक्लूजन में आपके सजेशंस भी पार्ट होना चाहिए कि
जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो मेरी कंक्लूजन में कैसे, या जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस टॉपिक को, जो आज गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, या जो मेरी सोच है, अगर उनको कोलैबोरेट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा. सो दिस शुड बी योर परफेक्ट आंसर फॉर द पॉलिटी, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ योर आंसर, हाउ यू विल रिप्रेजेंट योर थिंग्स, और कितना आप उसमें डाटा दिया जाते हो. रीजन बीइंग पॉलिटी मीन्स आर्टिकल, केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑल अबाउट द पॉलिटी. ओके, नाउ व्हेन इट विल कम टू द इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बोला कि आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेसिफिक राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, बट विद प्रोसीडिंग स्लाइड्स यू विल लर्न कि हम क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट 20-21 स्लाइड्स, फाइन, बट इसमें आपको मैं पूरा एक प्रोसेस बताऊंगी कि आपके पास कभी भी जो क्वेश्चन आएगा आप इसमें क्या लिख सकते हैं. सो पहले आएगा इंट्रोडक्शन. व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन, जस्ट सी योर स्लाइड, दिस राइट टू प्राइवेसी को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इंश्योर करता है, ठीक है, ये हमें एक इंटीग्रिटी देता है. सो दिस विल बी द पर्टिकुलर डेफिनेशन. आप ये डेफिनेशन लिखिए या आप कुछ और डेफिनेशन, सी आई विल नॉट रीड दिस टेक्स्ट, बिकॉज आप जब PDF डाउनलोड करेंगे यू विल गेट द ऑल द टेक्स्ट इन दैट, फाइन. सो इसमें आपको बस ये देखना है कि इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको क्या इंश्योर करने के लिए बनाया गया है. यू विल नॉट से जस्ट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन वी हैव टू मेंशन इन दैट. ओके, then we will start with the next slide, that is constitutional article. Now see, this is the type of, see it all depends upon how you write, it depends कि आपका word limit क्या है. एक तो तरीका हो गया जो ये आप टेक्स्ट में लिखे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट. मान लीजिए आपके पास ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, देन यू कैन राइट आर्टिकल 21, किसमें मेंशन है, दैट इज पार्ट 3. दिस इज ऑल्सो बिकॉज जो इसमें लिखा है ये जो है, सी दीज आर द वर्ड जो थोड़ा सा आपके आंसर को एक अच्छा बनाते हैं, ठीक है. कुछ वर्ड्स, सी आपको कभी भी जब आप आंसर लिखेंगे, मेन्स आपकी कोई इंग्लिश नहीं टेस्ट कर, बट इट शुड बी अ मीनिंग, कुछ मीनिंग होना चाहिए उसका आंसर. आप सिंपल इंग्लिश लिखिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बट देयर आर सम वर्ड्स जो एक आपके आंसर को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं जब आपको कोई पढ़ा जाए, ठीक है. इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में इसको मेंशन कर दिया, ठीक है. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट इट, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो पार्ट 3 में है, दैट इज पार्ट 3 मीन्स आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. इसके आगे आपको इसमें कुछ भी नहीं, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी के साथ और कोई आर्टिकल एसोसिएटेड नहीं है, सो वी विल मेंशन ओनली दिस पॉइंट. ओके, देन इट कम्स टू द रिसेंट केसेस. ओके, अब देखिए जब रिसेंट केसेस की बात आती है, देन अगेन आई विल टेल यू, इसमें तो मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि किस केस में क्या इशू था, ठीक है, बट अदरवाइज यू हैव टू मेंशन, सिर्फ नेम्स डिपेंड करता है आपका आंसर क्या डिमांड कर रहा है. ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको बस ये चीज़ देखना है कि आपका वर्ड लिमिट, सी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपका वर्ड लिमिट और जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है क्या वो इसको वैलिड है इसको लिखना. इफ योर आंसर, योर क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली अबाउट टू राइट टू प्राइवेसी, देन फॉर श्योर यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स. ओके, अदरवाइज कभी कभी आप सिर्फ केसेस मेंशन कर सकते हैं. सो फर्स्ट केस इज व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी, जो उसके ऊपर भी डाटा के ऊपर था. सो प्राइवेसी पॉलिसी जो उनके डाटा के ऊपर जो भी केस हुआ था, यू नो दैट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑथराइजेशन टू सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है. तो सेंट्रल एजेंसी राइट टू प्राइवेसी, सी आज के टाइम पे जब प्राइवेसी की बात आती है इन आर नॉर्मल लाइफ भी, तो हमारी सबसे बड़ी प्राइवेसी है हमारा आज के टाइम पे, दैट इज आवर फोन. इतना पासवर्ड्स लगाया हम सब ने फ़ोन में, जैसे हो सकता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की सारी न्यूज़ या सब कुछ जो इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन है हमारी फ़ोन में है. फ़ोन के एक अंदर ऐप तक पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रॉस 3-4 लेवल्स ऑफ एवरीवन्स फ़ोन, ठीक है. फ़ोन को हाथ लगा ले सबको लगता है. सो सी द मेन पॉइंट इज फॉर यू ऑल्सो इन योर नॉर्मल लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाटा, फाइन. तो अभी जो भी चल रहा है इंटरनेशनली नेशनली, प्राइवेसी का मेन केस है या तो डाटा या आपके एविडेंसेस, ठीक है. सो यू हैव टू मेंशन दैट इन दिस. Then we'll come the social media monitoring hub. Now see, इसमें मैंने स्पेसिफिकली एक चीज़ ऐड किया है, दैट इज प्रोजेक्ट इनसाइट. बिकॉज जब आप लिख रहे हैं तो हमारा 3 जो हमने केसेस डिस्कस है दैट इज अबाउट डाटा, बट दिस प्रोजेक्ट इनसाइट इज ऑल्सो अबाउट डाटा. बट द थिंग इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइवेसी. ओके, सो ये आप मेंशन कर सकते हैं. इसमें अपने 4 चीज़ें देख ली हमने. नाउ अगेन कम टू द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. नाउ व्हेन कम्स टू जजमेंट्स, तो केसेस हमने पढ़ लिया. नाउ जजमेंट्स अलग हैं, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो. अभी इसको हम डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बट सी के.एस. पुट्टस्वामी ऐसा केस है जो आपको सबको वैसे भी नॉर्मली पता होगा, जिसमें राइट टू प्राइवेसी के फीचर्स को डिस्क्राइब भी किया गया था, ठीक है. सो दीज आर द केसेस. आप इसमें मैंने सिर्फ नेम्स लिखे हैं, इतना ही काफ़ी है, बिकॉज आप एक्सप्लेन हमने सुप्रीम कोर्ट केसेस कर दिए हैं. कभी जजमेंट की एप्लीकेशन हो तो आप इसमें डाल सकते हैं पॉइंट्स, फाइन. नाउ नेक्स्ट इज
हमने क्या देखा अभी तक, जो हमने करंट एस्पेक्ट था, जो हमने अभी तक सारा करंट एस्पेक्ट देखा कि रिसेंट केसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल क्या है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हो गया, दो चीज़ें। देन केसेस देखे कि हाँ यू आर टेलिंग योर करंट एस्पेक्ट ऑल्सो कि हाँ आज के टाइम पे जो ये टॉपिक है क्यों वैलिड है, ठीक है। सो दिस इज देन दिस जजमेंट्स। नाउ वी विल कम टू द स्टैटिक पार्ट, जो हमारी बॉडी होगी। सी दिस जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है, इसका जो पूरा पीडीएफ है ये आपका एक आंसर नहीं हो सकता, इससे आपको कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। आपको कुछ चीज़ें सिर्फ हो सकता है कि आप नॉर्मली एक वर्ड उनका यूज़ करें, ठीक है, या हो सकता है आप उसको एक सेक्शन को उठा के आप एक्सप्लेन करें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरह से लेने का रीज़न ये था कि हमारे आंसर में कैसे कैसी चीज़ें हम किन, बिकॉज मैं बार बार आपको ये कह रही थी यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड नोट। जिस पर्टिकुलर नोट से आप 4 नंबर का आंसर भी लिख सको, 8 का भी लिख सको और 20 का भी लिख सको, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कह रही थी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपके पास ये पूरा है। 20 मार्क्स में यू कैन इंक्लूड एवरीथिंग, फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू 8 and 4 मे बी यू कैन ड्रॉ अ वन पर्टिकुलर चार्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ राइट, ठीक है। आप मान लिए फीचर्स लिख रहे हैं, उसके बाद यू कैन डिपेंड, हाँ ये फीचर्स है, इट विल डिपेंड 1 2 3 4 5 वर्ड्स में आपका खत्म। बट व्हेन इट कम्स टू द थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े। सो व्हेन इट कम्स टू द फीचर ऑफ राइट टू प्राइवेसी, दीज आर समवॉट रिलेटेड टू पुट्टास्वामी केस ओनली। So confidentiality protected, sexual privacy, control over life still not absolute, recognition to information privacy। So अगर आपने इसमें फीचर्स देखे होंगे तो आपने this is the general aspect, this is specific aspect, एक sexual privacy के लेके ये specific बोल रहा है, control over life जिसमें एक overall idea दे रहा है life के लिए, still not absolute, ठीक है, कहाँ पे क्या restrictions है, when you will explain this, this can be done in this thing। recognition to information privacy means information related data or policies, everything will be included in the features of right to privacy। Basically when we talk about the features of anything, any topic, what we particularly include in our polity answer, that जब उसके बारे में सोचा गया था तो उसके लिए हमारे क्या अचीवमेंट्स होने चाहिए थे। जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में एक सोच होता है कि हाँ इसके बनने के बाद हमारे सोसाइटी में ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो दैट थिंकिंग फॉर द पर्टिकुलर स्टेप टेकन, एक पर्टिकुलर उसके लिए वो है हमारा ये चीज़, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम डिटेल करेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी कि इम्प्लीकेशंस ऑफ राइट टू प्रिवेसी जजमेंट्स ऑन डिफरेंट सेक्शन, हर एक सेक्शन पे डिफरेंट फर्क पड़ता है, सोसाइटी पे अलग पड़ता है, गवर्नमेंट पे अलग पड़ता है। सो व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी, सो राइट टू चूज आया, राइट टू चूज मीन्स कि राइट टू चूज टू फूड, रिलीजन, एनीथिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर कंट्री, जितना हमारा डाइवर्सिटी है सो हमारे लिए बहुत है। सेक्शन 377, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर केस जजमेंट ऑफ सेक्शन 7 एंड व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेसी, ठीक है। सो यू कैन इंक्लूड, तो ये चीज़ जब आप इतने ज़्यादा करंट के एस्पेक्ट्स डालेंगे, आप लिंक करके आंसर लिखेंगे, इट विल गिव अ वेरी होल आइडिया ऑफ योर पर्टिकुलर आंसर, ऑफ योर नॉलेज ऑल्सो। इन दिस सिंपल वर्ड, इन सिंपल वन वर्ड यू कैन टेल द एग्जामिनर कि नो आई नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा जब राइट टू प्राइवेसी आया था, दैट वाज इम्पेडमेंट टू द पॉलिसी मेकिंग, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉ बना और आप सिटीजन्स की कंप्लीट प्राइवेसी ले ला, आपका ओवररूल नहीं हो सकता है। देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आई कि ऐसा नहीं है कि अब सिटीजन्स कोई पूरा सिटीजन्स आके बोले कि नहीं ये जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, नो, देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, ओके। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड फिनटेक यूजिंग पर्सनल डाटा, सबसे बड़ा प्राइवेसी, मैंने आपको अभी बोला थोड़ी देर पहले कि डाटा आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, बिकॉज आवर फोन्स, आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन, सबका फ़ोन एक अपने आप में बहुत बड़ा हब है डाटा का। वी ऑल हैव आवर डाटा, हमारा प्राइवेट डाटा, समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग एंड ऑल, सब कुछ। आज के टाइम पे इंसान पैसा नहीं देखता जब घर से निकलता है, ये देखता है कि उसके पास फ़ोन है कि नहीं, ठीक है। फ़ोन मीन्स डाटा, जब फ़ोन चोरी होता है या फ़ोन गुम होता है या फ़ोन हमारा ख़राब हो जाता है, पहला चीज़ है कि डाटा कैसे रिकवर किया जाए, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट एंड फिनटेक using personal data, then it is paced with the technological development, okay। स्ट्राइक ऑन व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी, सी यू कैन सी दिस वन, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, व्हाट्सएप पॉलिसी के ऊपर जो स्ट्राइक हुई, सब कुछ अगेन व्हाट्सएप एंड नाउ वी हैव एक्सप्लेन हमारा जो पर्टिकुलर पे हमारे जो इम्पैक्ट हुआ एक पर्टिकुलर एक्ट आने के बाद, दैट राइट टू सोसाइटी हमने पढ़ लिया, गवर्नमेंट हमने देख लिया। सी यू कैन ऑल्सो, अभी दिस इज आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया, नाउ यू कैन ऑल्सो इंक्लूड योर पॉइंट्स इन दैट, एवरी वन हैज देयर ओन पॉइंट्स, आपके अभी ऑलरेडी नोट्स भी तैयार होंगे, सो मे बी दिस पर्टिकुलर PDF विल हेल्प यू इन दैट, ओके।
नेक्स्ट इज फिनटेक आपका हो गया. देन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ राइट टू प्रिवेसी. ठीक है, सो अगेन इट डिपेंड्स, आप इसको एक्सप्लेन करते हैं नहीं करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द मेन पॉइंट्स फॉर द क्वेश्चन कि आप कैसे इसको डाल सकते हैं. सो इट्स फोरमोस्ट पॉइंट जिस किसी भी चीज़ में दैट इज इंश्योर डिग्निटी. देन इंट्रूजन इन पर्सनल अफेयर्स, जो प्रिवेंशन होगा गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई भी आपके ऊपर कर रहा है. देन स्टॉप डे लाइफ स्टॉकिंग. ओके, ensure liberty, remove illegal censorship, stop data granulating. Again, data should be the main theme of this topic. ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. दीज आर द फेवर. देन इट ऑफ कोर्स अगेंस्ट भी होगा. सो हैम्पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, राइट टू प्रिवेसी के चक्कर में बहुत से लोग एविडेंस देने में जब मना करते हैं. सो हो सकता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक दिन में जो प्रिवेसी का जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसको प्रिवेंट करने में उस चीज़ को टाइम लग जाता है. वेलफेयर स्कीम्स में भी है. मान लीजिए आपकी कोई आप के लिए कुछ कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट ही करेगा वेलफेयर स्कीम्स के अंडर तो कुछ कर रहा है, लेकिन आपका कुछ डाटा ऐसा है जो गवर्नमेंट के पास भी ऑथराइजेशन नहीं है, आपका वो लेना पड़ेगा कंसेंट, तो उसमें वो डिले प्रोसेस है. नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इम्प्यूनिटी. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी विच कैन बी इंक्लूडेड एज एन आर्ग्यूमेंट इन योर पर्टिकुलर आंसर. नाउ अभी हम क्या देखेंगे, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू द प्रोटेक्ट राइट टू प्रिवेसी ऑफ सिटीजन्स. एंड हियर विल कम your suggestions as an administrator. बार बार just think about yourself, आप उसी के लिए अपीयर हो रहे हैं. so you should think about that कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आप क्या करेंगे. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं उस टाइम पे, एंड दिस शुड बी वेरी 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 मच नीडेड फॉर योर पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन आपका थिंकिंग क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर आंसर. सो इट इज अबाउट इंडिविजुअल कंसेंट, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च. डू दिस थिंग्स एंड यू विल सी रीड दिस पर्टिकुलर. छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन सबके साथ है, बट आप इसमें और पॉइंट्स भी डाल सकते हैं. आई थिंक 2 पॉइंट्स और हैं. या एक्स्ट्रा कंसेंट फॉर सेंसिटिव डाटा, पेनल्टीज फॉर वायलेशंस. सो दिस शुड बी द सजेशंस बाय यू. ठीक है, ये मेरी सजेशंस हैं, आपकी कुछ और हो सकती हैं. यू कैन इनकॉर्पोरेट. सी इस टाइम पे अभी जो टाइम है इसमें ये पर्टिकुलर लेक्चर्स जो होंगे दैट विल जस्ट एडिशन. मे बी आपको इस पर्टिकुलर पूरे पीडीएफ से इन बेसिक के स्लाइड से आपको 3 पॉइंट मिले. 3 पॉइंट भी बहुत वैल्यू करते हैं. हो सकता है आपने एक पॉइंट लिखा हो बट उसको आप अच्छे से वर्डिंग में, अच्छी टर्मिनोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मे बी ये जजमेंट्स या सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, तो ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं. एंड द सेकेंड लास्ट थिंग इज वे फॉरवर्ड. अगेन योर पॉइंट, योर थिंकिंग. ठीक है, कि आप इसमें क्या सोचते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन चाहिए, गारंटी उसमें क्योंकि एक्सप्लेन नहीं है. ठीक है, सिटीजन्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, एवरीथिंग जो आप लोग सोचते हैं कि आगे क्या होना चाहिए. ठीक है, व्हाट शुड बी द फर्दर स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. And the end point is our conclusion. Ki what should be the conclusion of particular answer, and again conclusion should be done with your suggestions which you have already given in that. Okay, so today I will not give you a questions for practice, but I'll give you a particular topics कि इसमें आप ये चीज़ें, एक ये ऐसे टॉपिक्स हैं दे आर यूनिवर्सल टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं, ये कहीं पे भी फिट हो सकते हैं. स्पेसिफिक भी होंगे. यूनिवर्सल सिविल कोड, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आंसर क्वेश्चन आता है जो रिलेटेड टू रिलीजन है या कोई पर्टिकुलर लॉ लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट के साथ है, तो यू शुड बी नो कि हाँ इसमें क्या. सो आई हैव जस्ट मेंशन सम पॉइंट्स जो आपके पर्टिकुलर नोट्स में होने चाहिए. दैट इज इंट्रोडक्शन फॉर श्योर, कंसेप्ट, कंटेक्स्ट. आप वो याद रखिएगा. मैं दोबारा बोल देती हूँ, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, याद रखिएगा. कंटेक्स्ट, वेट, okay, so it is context, concept, supreme court cases and facts and figures. आप याद रखिए. then it is suggestions. This is supreme court cases, this is suggestions. ठीक है, then it is conclusion. so it all into C3 S2, पहले F आएगा then S2. ओके, या भी ध्यान रखिए जब भी आप सामने आपके आंसर क्वेश्चन आता है पॉलिटी का तो आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए. ओके, सो दिस इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें आपको आप एक पर्टिकुलर नोट बनाइए. हाँ, इसमें मैंने आपके लिए एक चीज़ ज़रूर की थी कि आप ये केसेस ज़रूर देखिएगा जब भी इसकी बात आती है. शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 2 केसेस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया लाइक कि आपके लिए एक थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड हो जाए. सो द सेकेंड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है दैट इज़ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल. तो इसमें भी जो मेजर डिफरेंस हम इसके भी इन दोनों शेड्यूल्स के बीच में देखते हैं जब आपने स्टैटिक पोर्शन किया होगा दैट इज़ पेसा. ये एक्ट
ठीक है। सो योर क्वेश्चन विद इसमें कि आप दोनों को डिफाइन कीजिए, दोनों को अलग अलग करने की डिमांड क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, एंड देन आपका थोड़ा सा जो मेजर, मान लिया आप इनके अंदर दो लाइन है तो उसके 4 लाइन्स आपको लिखनी पड़ेगी, हाउ दिस डिफर फॉर पेसा एक्ट, और ऐसा क्यों है, ठीक है। और फिर जब है तो दोनों के इश्यूज भी, इफ़ यू आर मेंशनिंग फीचर्स देन इश्यूज भी होंगे, देन इसका इंपॉर्टेंस भी है कि अगर मान लीजिए आज हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं तो क्या इश्यूज आएंगे, दिस शुड बी डन। देन वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर सजेशंस, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सो दिस शुड बी द पर्टिकुलर वे फॉर योर आंसरिंग। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 2 टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने आपको इंक्लूड किया टॉपिक, बट देर आर सर्टेन मोर टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू टू डू, दैट इज फेडरलिज्म एंड चैलेंजेस बिफोर फेडरलिज्म। सी दिस इज अ टाइप ऑफ टॉपिक which may be termed as a static. Fine, you also know this is static, but when it comes to the current aspect, इसका जो डेफिनेशन है या इसको जो हम डिफाइन करने का कोड चेंज करते हैं, कभी आज भी हो सकता है कभी कुछ ऐसा कंडीशन हो, ऐसा सिचुएशन हो या ऐसा कुछ हो जाए जिसमें हमें इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है बार बार। सो व्हेन एवर यू रेड, दीज आर द सम टॉपिक्स जो स्टैटिक में भी रहते हैं, जो इसका आंसर स्टैटिक से भी आप लिख सकते हैं, बट यू हैव टू लिंक देम टू द पर्टिकुलर फेडरलिज्म, मतलब आज के टाइम पे सेम एज विद फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके लिए कोई जस्टिसेबल नहीं, यू नो एवरी फंडामेंटल ड्यूटी समथिंग विच एक ही उसमें आप इसके साथ केसेस भी हैं, ठीक है, जजमेंट्स भी हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, यू शुड बी डन। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आज ही फ्लो चार्ट के टाइम पे आपको आनी चाहिए। मींस अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टाइम है तो आपको 11 की 11 याद नहीं, बट यू हैव टू मेक समथिंग कि आपके एक ही डायग्राम में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। एंड वन इज कैपिटल पनिशमेंट, दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टॉपिक, एक बहुत ही पर्टिकुलर टर्म। कभी कभी क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको कोई पनिशमेंट जनरल नहीं पूछेगा, दे विल आस्क अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर टर्म ओनली, ठीक है। हो सकता है 4 चीज़ों में से वो जैसे एक बीच का एक छोटा सा पॉइंट उठा के आपसे पूछे, मान लिया कैपिटल पनिशमेंट, इसमें आप कुछ इधर उधर का नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट। सो दिस वाज द रीजन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। आप अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यूनिवर्सल जो सिविल कोड है दैट इज एक बहुत जनरल जिसको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। 5th and 6th शेड्यूल इज अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको इन्हीं के बारे में लिखना होगा। यू कैन नॉट राइट कहीं से भी उठा के भूमिका कि इधर उधर का। देन फेडरलिज्म वंस अगेन अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसको आप कहीं भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज, स्पेसिफिक टॉपिक। कैपिटल मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी 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 मच स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर टर्म। क्वेश्चंस आते हैं एक ब्रॉड बेसिस पे, एक हो सकता है करंट एस्पेक्ट में स्टैटिक को लिंक करके, और एक है जैसे कैपिटल पनिशमेंट है जो कि है हमारा एक टर्म, इस टर्म के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। फाइन, सो होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर एंड अगेन जस्ट मेक श्योर कि आप वो पैटर्न जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वो फॉलो कीजिए। इट विल मेक योर आंसर वेरी 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 मच स्मूथ एंड फ्लो अच्छा होगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट होप यू लाइक दिस। डू डाउनलोड दिस PDF एंड एक बार तो आप ज़रूर इस PDF को पढ़िए, आपको इसका जो कंटेक्स्ट है फिर आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी होंगी। थैंक यू सो मच।